हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा पीएफआई, दैट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मुझे पता नहीं है आपको इसके बारे में पहले पता है या नहीं, लेकिन अभी रिसेंट में इसकी हाल ही में खबरों में था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो पीएफआई दैट मीन्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में, और इसके मेन पॉइंट को हम समझेंगे कि पीएफआई होता क्या है और इसके पॉलिटिकल पॉइंट को समझेंगे इंडिया में। और जो हाल ही में एनआईए द्वारा रेड डाली गई है पीएफआई मेंबर के ऊपर, उसको हम समझेंगे कि कैसे वो अपना किस टाइप से वो इवॉल्व हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। बेसिकली अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें कि जो एनआईए है, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने थर्सडे को अपना सर्च ऑपरेशन और अराउंड 93 लोकेशन पर रेड डाली है, जिसमें 45 पीपल को अरेस्ट किया गया है जो कि लिंक थे पीएफआई से, दैट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और एनआईए का जो ये एक्शन है, ये लिंक करता है इन्वेस्टिगेशन इन 5 केसेस जो रजिस्टर किए गए हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, सो दीज आर सम रिसेंट न्यूज़ अबाउट पीएफआई लिंक्ड मेंबर। अगर हम और पॉइंट को समझें, सो ये एक ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन चला गया है एनआईए के द्वारा, जो भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पीएफआई ग्रुप, और जो भी एज ए कलेक्शन फंड ये इंडिया से पैसा बाहर भेजते हैं और अपने टेररिस्ट एक्ट को कमिट करते हैं। एनआईए ने इनके ऊपर अलिज भी किया है जो पीएफआई है वो इन्वॉल्व है एज ए मुस्लिम यूथ रिक्रूटिंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये एज ए मुस्लिम यूथ को रिक्रूट करता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस, तो जो एक टेररिस्ट ग्रुप है। और एनआईए ने रिपोर्ट किया है जो भी अंडर ईडी, दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इसी साल जून में फाइल किया गया था प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पीएफआई। So number of cases are registered against PFI. So that's why NIA rates on 45 location. So आप समझ सकते हैं कि NIA ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया और नंबर ऑफ रेड क्यों डाली गई PFI मेंबर लिंक के ऊपर। बेसिकली नेक्स्ट है हमारे पास कि पीएफआई है क्या। सो पीएफआई का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके कुछ और बारीकी पॉइंट को समझेंगे कि पीएफआई कैसे बना, कब बना और कितने ग्रुप से बना। बेसिकली ये 3 ग्रुप से बना है और पीएफआई क्रिएट किया गया था 2007 में थ्रू मर्जिंग ऑफ 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन सदर्न इंडिया। दोज आर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी, मनीथा नीथी पसारी इन तमिलनाडु। So these are the 3 group or 3 members organization which merge and make a PFI, that is Popular Front of India। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और बेसिक पॉइंट पीएफआई के बारे में कि पीएफआई एक 3 आउटपुट के अंदर बना है। जो सबसे पहले इसकी शुरुआत नवंबर 2006 में हुई थी, जिनकी इन तीनों ग्रुप की मीटिंग हुई थी कोझिकोड केरला में। वहीं से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था और जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मली अनाउंस किया गया था एक रैली में जो कि बेंगलोर में हुई थी ऑन द टॉपिक ऑफ एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन February 16, 2007 में। ठीक है, ये पीएफआई है अमर्ज एज ए फॉलोइंग बैन ऑन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो ये इसको एज ए शो किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाइट करेगी माइनॉरिटीज़ के राइट को गेन करने के लिए। माइनॉरिटीज़ हो गया, दलित्स हो गया, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है उनके लिए फाइट करेगी, उनके राइट्स के लिए फाइट करेगी। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंटली टारगेट करती है एंटी बीजेपी और जो भी एंटी जेडीज पार्टीज़ हैं उनके अगेंस्ट। सो आप दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट पीएफआई, दैट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं कि आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे कैसे ये टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक है और कैसे ये हमारे इंडिया में एज ए एंटी बीजेपी हो गया, जो भी नेशनल पार्टी है उनके खिलाफ है। और अगर कुछ और पॉइंट को समझें, 2009 में एज ए पॉलिटिकल आउटफिट इसका नेम चेंज किया गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज़ एसडीपीआई, जो इवॉल्व हुआ आउट ऑफ फ्रॉम पीएफआई। ठीक है, जो एम करता है जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं मुस्लिम के, दलित के या फिर जो भी अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। और एसडीपीआई स्टेट गोल, इसका मेन गोल क्या है, एडवांसमेंट एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन इंक्लूडिंग मुस्लिम हो गया, दलित हो गया, बैकवर्ड क्लासेस हो गया, आदिवासीज हो गया। सो इन सभी ग्रुप के लिए राइट्स के लिए लड़ता है और इन्हीं के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और बेसिक पॉइंट अबाउट पीएफआई, दैट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अगर इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को हम जानें, सो इसका पर्सपेक्टिव कुछ इस टाइप से है कि जो पीएफआई या फिर आप एसडीपीआई कह सकते हैं, इसका इन्फ्लुएंस मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए ही होगा, क्योंकि ये मुस्लिम ग्रुप्स हैं, उन्हीं से ये मिलकर बना है। तो मेन पॉइंट आप
मुस्लिम पॉपुलेशन से आप रिलेट करके आप समझ सकते हैं। जो एसडीपीआई है ये इनकी प्रेजेंस में मेनली कोस्टल दक्षिण कन्नड़ा या फिर उडुपी हो गया, और जो भी लोकल पोल होते हैं विलेज के, टाउन के, सिटी काउंसिल के, सो इनका मेन प्रेजेंस वहीं पर होता है। और 2013 से पहले जो एसडीपीआई है वो कंटेस्ट करता था ओनली लोकल इलेक्शन, जिसमें वो अराउंड 21 सिविक कॉन्स्टिट्यूंसी अराउंड द स्टेट उनको जीती थी। और अगर हम 2013 के बाद की बात करें, सो एसडीपीआई फाइल्ड कैंडिडेट एंड इलेक्शन इन कर्नाटका असेंबली एंड पार्लियामेंट। सो इनके 2013 के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर दिया था एज ए स्टेट असेंबली, दैट इज़ इन कर्नाटका। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट को हम समझे, बेसिकली जो पॉलिटिकल पॉइंट है पीएफआई के, ये एक मोस्ट क्रेडिबल परफॉर्मेंस इनकी स्टार्ट हुई थी 2013 के बाद, जब इन्होंने स्टेट इलेक्शन के लिए अपना लड़ना या उम्मीदवार स्टार्ट किया था। तभी से इनका जो मेन परफॉर्मेंस है वो उभर के आई थी 2013 के बाद। और इनकी जो सेकंड परफॉर्मेंस है दैट इज़ अंडर नरसिम्हा सीट के लिए एज ए पार्ट ऑफ मैसूर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। जब इन्होंने मैक्सिमम जो ऊपर लेवल तक के इलेक्शन लड़ना स्टार्ट करी, तो तभी के बाद इनकी क्रेडिबल परफॉर्मेंस उभर कर आई थी। और जो एसडीपीआई है इन्होंने कंटेस्ट किया था 2014 में और 2019 में भी फॉर लोकसभा इलेक्शन फॉर द दक्षिण कन्नड़ सीट, बट विन ओनली 1% ऑफ 3% वोट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ज़्यादा इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन इन्होंने ट्राई किया लोकसभा इलेक्शन के लिए भी 2014 में भी और 2019 में भी। ठीक है, जो पीएफआई की मेनली जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो पार्ट ऑफ केरला में भी है। जो एसडीपीआई और आप पीएफआई आप कह सकते हैं वो एज ए गैदर ट्रैक्शन है स्टेट में, लाइक महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन उनको कुछ ही इलेक्ट्रोल विन्स मिली हैं अभी तक जो भी रजिस्टर हुई हैं। ठीक है, मेनली ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इनको इलेक्ट्रोल विन मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर समझे कुछ और पॉइंट को जो भी इनके अगेंस्ट क्राइम अलीज किए गए हैं पीएफआई के अगेंस्ट। सो अगर हम 2011 की बात करें, जो एक कॉलेज प्रोफेसर थे केरला में, उनके हाथ काट दिए थे। सो आप देख सकते हैं कितना ब्रूटली अटैक था वो। और जो 2 पीएफआई एक्टिविस्ट हैं वो अरेस्ट किए गए हैं दक्षिण कन्नड़ से आफ्टर द आरएसएस वर्कर सराथ मादिवाला स्टैब्ड टू डेथ इन बंटाल टाउन। सो यहाँ पे इस केस को आप समझ सकते हैं 2017 में अलीज किया गया है। और अगर हम 2019 को समझे, जो पर्सन लिंक हैं एसडीपीआई से, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर है एक कांग्रेस एमएलए का, दैट दोज आर तनवीर सेठ। अगर हम उसी साल को समझें कि जो मर्डर ऑफ सोशल एक्टिविस्ट थे रामालिंगम तंजौर में तमिलनाडु में, उनके ऊपर भी मर्डर का चार्ज इनके ऊपर लगाया गया जो पीएफआई मेंबर लिंक थे। सो दीज आर सम एलिगेशन। अगर हम नेक्स्ट समझें, ऑल दो एक जो पीएफआई है ये प्रोस्क्राइब करता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी रोल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो भी ये ग्रुप है ये प्रो मुस्लिम स्टैंड आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने मुस्लिम यूथ के लिए ये एज ए फाइट करता है इंडिया में। और कर्नाटका की अगर हम बात करें, सो बीजेपी हैज़ ऑफन सीटेड मर्डर ऑफ द वर्कर ऑफ राइट विंग ग्रुप एफिलेटेड टू द बीजेपी। सो आप इसको एंटी बीजेपी के रूप से भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रुप एंटी बीजेपी एज ए एंटी सेंट्रल पार्टी आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं पीएफआई लिंक मेंबर के ऊपर। और जो भी क्रिमिनल एक्ट कैरी करते हैं पीएफआई के मेंबर, लाइक चॉपिंग ऑफ हैंड हो गया जो कॉलेज प्रोफेशन में 2011 में किया गया था, और नंबर ऑफ अदर केसेस ऑल्सो आर राइज्ड। ठीक है, और एक लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस इनके अगेंस्ट फाइल किए गए हैं इंडिया में और डिफरेंट स्टेट ओवर, सभी स्टेट में आप देख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट मेनली जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनके अंदर ज़्यादा होती है, ना कि किसी भलाई के काम के लिए आप समझ सकते हैं। अगर हम रिएक्शन ऑफ रेड्स को समझें कि हाल ही में जो एनआईए ने पीएफआई मेंबर के ऊपर जो रेड लगाई है उसके ऊपर इनका क्या रिप्लाई आया है। सो जो एसडीपीआई का जो रेड है वो अटेम्प्ट बाय द बीजेपी गवर्नमेंट की बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एसडीपीआई को दबाने के लिए ये रेड का अभियान चलाया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक नेशन वाइड रेड्स प्रोग्राम है अगेंस्ट पीएफआई मेंबर्स। ठीक है, और रिसेंट कुछ सालों में भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने
अपने एट्रोसिटी दिखाना स्टार्ट कर दिया है कंट्रीज़ में, बेसिकली अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड एसडीपीआई, दैट इज़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एक एज ए अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। और एक रिजीम फेल किया गया था अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल मिस प्रोपोर्शन डिस्पाइट देयर incessant allegation and raids according to FASI said. So these are some basic point about reaction of raids from the PFI और SDPI, ठीक है। सो दीज आर द एनालिसिस ऑफ PFI दैट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और आप इसे कह सकते हैं SDPI। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 ग्रुप से मिलकर बना है। बेसिकली केरला का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, सो कि जो इसका फॉर्मली अनाउंसमेंट हुआ था 2007 में। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट दिस PFI दैट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. So this was the analysis of PFI from my side. If you like this analysis, please don't forget like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Thank you.